सर ये बता दीजिए इनको एग्जाम को एनालाइज करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ से टॉपिक उठाने चाहिए। जैसे सोशोलॉजी का है, प्रीवियस ईयर का कहाँ से कलेक्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ से सोर्सेज कौन से हैं। देखिए, पहले तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का बेस्ट वे तरीका क्या है, पहले उसको सिलेबस को बहुत सीरियसली पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके बाद उसको पढ़ने के बाद जो प्रीवियस के पेपर आए हुए हैं उनको देखिए, उनकी डेप्थ कितनी है, किस लेवल तक के, जैसे किसी टॉपिक पे वहाँ उन्होंने कितना रिसेंटली जाके पूछा है, कितना डीपली जाके पूछा है, कैसे उसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है कि आप जो जनरल लैंग्वेज में पूछा है या व्यवहारिक लाइफ में पूछा है, उस पर जाकर आप सर्च करें तो उससे जो एक आइडिया डेवलप हो जाती है। फिर इसके बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको नेट में मिल जाएंगे। सिविल सर्विसेज के स्टेट में भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, पीजीटी में आते हैं, टीजीटी में आते हैं। तो सबका एक क्वेश्चन बैंक अपने से अलग करके बनाइए। हालांकि क्वेश्चन बैंक मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन अपने से बनाने पे होता है ना, जब क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से गुजरता है तो याद होता है। और फिर क्या करिए कि जैसे उससे रिलेटेड फिर बुक्स को कलेक्ट करिए, बुक्स को अच्छी डीपली, जब तक आपका बेस नहीं तैयार होगा। कुछ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं 50% के क्वेश्चन मान के चलिए कि सारे जनरल लोग कर लेंगे, बेसिक सारे कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ अच्छे लड़के करते हैं और 70 से +% करने वाले लड़के वही कर पाते हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं, जिनका नोट्स सही है, मतलब उन्होंने अच्छे से बेसिक तैयार किया है, बुक्स के बारे में जानते हैं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, वो जानते हैं। तो उसमें आपको इस तरह से मेहनत करनी है, क्योंकि कंपटीशन 70% से प्लस पे है। 70% एक मैं उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं नॉर्मली तो आप कुछ भी कर देंगे 33% आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपके सिलेक्शन है, एक सीट पे 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग बैठे हैं, उसके लिए उसको टेक्निकली आपको पढ़ना है। भाई आप कब सेलेक्ट होंगे, जब सबसे कुछ थोड़ा बेहतर होगा ना आप, नहीं तो नॉर्मल तो सभी होते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, अपने तर्कस में सारे तीर रखने चाहिए ना, हमें कोई बहुत हाई फाई चीज पकड़ नहीं, क्योंकि जितनी हाई फाई चीज होगी उसके मिस होने के चांस उतने होते हैं। तो लाइफ में कभी कभी अब हमें अपना बैकअप देखना होता है कि पीछे हमें सपोर्ट कैसे है। फादर मदर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और स्टडी एक ऐसी चीज है कि सड़क पे दौड़ के नहीं होती, बहुत आपको इत्मीनान से पढ़ना होगा रूम में। तो लोग जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटियां आने लगती हैं, तो लोग बड़े मतलब ये कहते हैं कि यार 4 साल से 6 साल से कर रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है ना, इसका कुछ नहीं होगा, नेगेटिव कमेंट्स देने लगते हैं, ये सारी चीजें देने लगते हैं। तो वो सारी बातें बहुत खराब होती हैं, तो अव्यक्त में हीन भावना आने लगती है, पता नहीं होगा कि नहीं। और 2-4 बार हम लोगों के साथ मामले गिना गया, बहुत सुना गया है, सुन के आदमी पक गया। लेकिन बस एक है कि ये महसूस हो गया कि मुझे यही काम करना है, इसी सेक्टर में ही आगे बढ़ना है। पहले तो ये डिसाइड करना है, हमें दुकानदारी नहीं खोलनी है, हमारे पास और ऑप्शंस नहीं है, हमें यही करना है। तो जब कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, समझिए कोई चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे आप देखिए, वो जो गोल्ड मेडल ले आई है, वो छोटी सी लड़की है, नेकेड दौड़ती थी खेतों में, वहां की मणिपुर की कहानी। ऐसे मतलब आप अगर करना चाहो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास संसाधन है तभी कर पाओगे। संसाधन धीरे धीरे जुटते जाते हैं, लोग कोऑपरेट करते जाते हैं, और बहुत लोगों के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, एसी पंखा कूलर फैन लगा है, आराम से सब कुर्सी चेयर है, खाना पीना आ रहा है, लेकिन वो भी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। बहुत सारे लड़के कुछ भी नहीं है, क्वालिफाई कर पा रहे। तो एक खुद की सोच और मेहनत पर डिपेंड है। सर आपका खुद कितने अटेम्प्ट में हुआ क्लियर? ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैं इसके लिए एक्चुअली नहीं अप्लाई कर, हम लोग तो आईएएस के लिए था, जब उधर मिस हुआ तब। जब आप बड़े टारगेट रखते हैं, हमेशा टारगेट को बड़ा रखना चाहिए। जब बड़े टारगेट रखते हैं, बड़े टारगेट अगर अचीव नहीं हुए तो उससे थोड़ा छोटा आपको मिल जाएगा। हाँ, जब आपके टारगेट ही एकदम छोटे रहेंगे तो आपको फिर अगर वो मिस हो गए तो कुछ नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखिए, पढ़ाई में क्या है ना, 2-4-6 चैप्टर आगे पीछे सब में होते हैं, बाकी चीजें वही सब में होती हैं। आईएएस का एग्जाम देंगे वही मिलेगा, पीसीएस का एग्जाम देंगे वही मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे वही मिलेगा, पीजीटी का जो लेक्चरर बनते हुए थोड़ा सा 2-4 चैप्टरों का डिफरेंस होता है, बस बाकी कुछ नहीं होता। तो एक बार जब आपका तैयार हो गया ना वो चीजें, एक बार तैयार होने में केवल एक बार मेहनत लगती है, एक बार रिवाइज हो गया मतलब आप बन गया, तो फिर आंख मूंदिए, बेड पे लेटिए, हर चैप्टर आप धीरे धीरे, हम लोग कैसे करते हैं, आंख मूंद लिया, स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें प्रेसिडेंट, सब अपने आप खट 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 आता रहता है। बस दिमाग को कंसंट्रेट करिए अपने आप। ये एक बहुत बड़ी तपस्या और साधना है। देखिए, अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है,
किस फील्ड में मुझे काम करना अच्छा लगता है। गॉड ने सबके अंदर एक स्किल दी है, समझ रहे हैं ना। खुद को पहले जानो, नो योर सेल्फ। जब आप खुद को जान लेंगे, किसी को नेतागिरी में अच्छा लगता है, आप उस सेक्टर के तभी एकदम टॉप पे पहुंच सकते हैं जब आपको उस सेक्टर का मतलब अपने दिल से बात निकलती है ना। जैसे जो गायक है उसको गाने में अच्छा लगता है, उसको गाने वाले को दिए तुम दौड़ो जरा, वो दौड़ नहीं पाएगा। दौड़ने वाले को कह दो तुम भैया गाना गाओ, नहीं अच्छा। तो ये खुद से दिल से आती है बात, हमें क्या चीज अच्छा लगता है, ये सब व्यक्ति सब जानते हैं, बस समझना होता है हमें क्या अच्छा लगता है। जहाँ बच्चा 10 या 10+2 किया, उसको एक मतलब डिम फिगर आने लगता है कि क्या मुझे अच्छा लगता है।